दोस्तों, वेल्दी सिंह में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रिन्यूएबल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। ये इंडियन रेलवे के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली एक मोनोपोली कंपनी है, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि रेलवे के स्ट्रक्चर, रेलवे की ग्रोथ के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो इसके बारे में आज हम वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसके टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 140 रुपये के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो कल के एक दिन में स्टॉक में यहाँ पर लगभग 0.5% तक की गिरावट हमको यहाँ पर दिखाई दी है। तो अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 5% तक की गिरावट हमको दिखाई दे रही है। अगर 1 मंथ का डेटा देखेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर लगभग 4.5% तक की गिरावट है और 6 मंथ में अगर देखोगे तो 23% से भी ज़्यादा की गिरावट हमें स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में स्टॉक में लगभग यहाँ पर 17.5% तक की गिरावट दिखाई दी है। यानी कि इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है पिछले एक साल से वो स्टॉक में जो है गिरावट बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है और इस स्टॉक को हमें हमारे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टॉक के वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 330 रुपये का यहाँ पर जो है स्टॉक ने हाई लगाया था। हाई लगाने के बाद स्टॉक में जो है प्रॉफिट बुकिंग आया और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अभी स्टॉक जो है 140 रुपीज़ के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम पे पता चल रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो सपोर्ट वो कौन सा रहेगा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पर हमने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है। ये सपोर्ट जोन ड्रॉ करने का हमारा इसी सपोर्ट जोन से स्टॉक ने पिछले कई बार जो है यहाँ से ही सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की तरफ गया है और इस सपोर्ट को स्टॉक ने अब तक ब्रेक नहीं किया है, ऐसा हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में समझ में आ रहा है। अगर हम स्टॉक को और अच्छे से जानना है तो हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि स्टॉक का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है और स्टॉक में कौन सी प्रोजेक्शन यहाँ पर बन रही है। अगर हमारा जो वीकली का टाइम फ्रेम में जो हमने सपोर्ट जोन ड्रॉ किया था वही सपोर्ट जोन अगर हम यहाँ पर रखें तो यहाँ पर आपको जो है ये सपोर्ट जोन कैसा काम कर रहा है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर भी सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पर भी सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी अभी स्टॉक ने सपोर्ट। तो यहाँ पर मल्टीपल बार स्टॉक ने इसी सपोर्ट जोन को सपोर्ट लिया है, ऐसा हमें वीकली और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर पता चल रहा है। अभी का जो स्टॉक का स्ट्रक्चर है, उस स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है, ऐसा हमें डेली के टाइम फ्रेम में और वीकली के टाइम फ्रेम में हमने देखा है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ तो ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वो स्ट्रक्चर कौन सा है, मैं आपको यहाँ पर ये जो ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ की है, ट्रेड लाइन को स्टॉक में यहाँ पर जो है रिजेक्शन लेके स्टॉक अभी नीचे की ओर आया और यहाँ पर एक फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी ये फॉर्मेशन यहाँ पर बना नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिन में ये फॉर्मेशन यहाँ पर बन सकता है। वो फॉर्मेशन कौन सा है यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। अगर हम इसको लेफ्ट शोल्डर मान के चलेंगे, यहाँ पर अगर हमारा हेड हो गया तो ये राइट शोल्डर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक दो दिन में यहाँ पर अगर स्टॉक ने एक दो दिन की कैंडल में यहाँ पर स्टॉक जो है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म कर सकता है, ऐसा हमें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। अगर ऐसा फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ तो स्टॉक अगर ऊपर गया और यहाँ पर रिट्रेस करने के बाद अगर ऊपर आया तो हमें यहाँ पर ये एक बात पता चल सकती है कि स्टॉक का जो है स्ट्रक्चर अभी चेंज हो रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि स्टॉक का जो हमारा ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन को स्टॉक ने यहाँ पर जो है मल्टीपल बार जो है रिस्पेक्ट दिया है और रिस्पेक्ट देने के बाद स्टॉक जो है इस सपोर्ट जोन के नीचे अभी अब तक ट्रेड नहीं किया है। वो हमारा सपोर्ट जोन है लगभग 130 रुपीज़ के प्राइस पे। इस 130 रुपीज़ के प्राइस के नीचे स्टॉक ने अब तक ट्रेड नहीं किया है और स्टॉक इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें अब तक पता चल रहा है। इसलिए हम इस स्टॉक में प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि स्टॉक में हमारे अगर हम स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो हमारे क्या क्या रणनीति हो सकती है और हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा देखेंगे। अगर हम इसको एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डब्ल्यू का भी फॉर्मेशन स्टॉक कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर डिटेल में तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक ने जो है एक स्विंग लो यहाँ पर फॉर्म किया था। स्विंग लो फॉर्म करने के बाद यहाँ पर दूसरा स्विंग लो फॉर्म किया है। ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो इस स्विंग लो से स्विंग लो के ऊपर है, यानी कि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर स्टॉक का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ हमको दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर जो हमारा था तो यहाँ पर हमारा ट्रेंड रिवर्सल होकर स्ट्रॉन्ग हमारा जिस स्टॉक का ट्रेंड है अप ट्रेंड में भी हो सकता है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इस स्टॉक का पूरा एनालिसिस कीजिए और फिर इस स्टॉक में एंट्री लेनी है या फिर नहीं लेनी है ये आप तय कर सकते हैं।
अगर सपोज हमारा ये स्टॉक नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद जो हमारा 130 रुपीज़ का जो स्टॉक का जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके अगर नीचे ट्रेड करने के बाद अगर नीचे जाता है, तभी हम इस स्टॉक में बेरिश के लिए या फिर गिरावट के लिए सोच सकते हैं। तब तक स्टॉक में 130 रुपीज़ के नीचे स्टॉक नहीं गिरेगा, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन यहाँ तक बता रहा है। तो आप स्टॉक के अगर हमें फंडामेंटल चेक करने हैं तो मार्केट कैप कंपनी का 1,83,848 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है। 141 करंट प्राइस है। 229 का यहाँ पर हाई लगाया था और यहाँ पर 117 का लो लगाया था। स्टॉक पी देखेंगे तो यहाँ पर 28.1 की है और यहाँ पर इंडस्ट्री पी 21.8 की दिख रही है। यहाँ पर आर ओ सी 5.73% की है और आर ओ ई 13.7% की दिख रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर लगभग 39.8 की है और यहाँ पर कैश वैल्यू 10 की हमको दिख रही है। कंपनी के ऊपर अगर डेप देखोगे तो 4,06,528 करोड़ का कंपनी के ऊपर हमको डेट यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 के मुकाबले में यहाँ पर दिसंबर 2024 का अगर हम क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है क्वार्टर में हमें यहाँ पर सेल्स में हमें यहाँ पर गिरावट नज़र आती हुई दिख रही है। यहाँ पर जो आप देखोगे तो 6,900 रुपये की हमको यहाँ पर सेल्स थे, यहाँ पर 6,763 करोड़ के यहाँ पर सेल्स हमको दिखाई दे रही है। वही अगर हम यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर गिरावट आती हुई नज़र आ रही है अब तक के डाटा से। अगर हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 2023 के मुकाबले में 2024 में यहाँ पर जो है सेल्स में यहाँ पर अच्छी खासी हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमको यहाँ पर अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रही है, ऐसा हमें यहाँ पर डाटा से पता चल रहा है, वो भी 1 ईयर की अगर हम डाटा चेक करेंगे तो। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 86.36% तक की होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास है। एफआई के पास यहाँ पर 1% तक की होल्डिंग है। डीआई के पास 1.2% की होल्डिंग है और यहाँ पर पब्लिक के पास 11.14% तक की हमको यहाँ पर होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो आप इस स्टॉक को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए। आज जो हमने इस वीडियो में स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की और फंडामेंटल की स्टडी की, टेक्निकल से और फंडामेंटल से हमें कंपनी स्ट्रांग लग रही है। टेक्निकल से हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी का जो ट्रेंड है अभी ट्रेंड चेंज होने के हमें संकेत मिल रहे हैं। तो आप इस स्टॉक में अच्छे खासे प्राइस पर अभी स्टॉक मिल रहा है, तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर अपने स्विंग के लिए देख सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।